नमस्कार साथियों। आज की कहानी अद्भुत है। कृपया समय हो तभी सुने और ध्यान से सुने। कहानी है कि एक योगी जी ने किसी बड़े शहर की किसी बड़ी सी किराने की दुकान के मालिक से कहा कि मुझे काम की ज़रूरत है। यदि आप मुझे काम पर रख लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। दुकानदार को दुकान पर काम करने के लिए एक आदमी की ज़रूरत थी ही, तो उसने योगी जी से अन्य आवश्यक जानकारी लेकर उसे काम पर रखने को राजी हो गया। योगी जी ने फिर कहा कि एक बात मैं बताना भूल गया हूँ, वह भी बता देता हूँ कि मैं अपने काम पर इसी पोशाक अर्थात गेरुआ वस्त्र पहन कर ही आऊँगा, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? दुकानदार ने कहा कि नहीं, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं होगी, पर एक बात का ध्यान आप भी रखना कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी संगति में या दुकानदारी के चक्कर में कहीं आप अपने रास्ते से भटक न जाएं। योगी जी ने कहा कि उसके लिए आप बेफिक्र रहें। मेरे भटकने की यदि जरा सी भी संभावना होती तो मैं आपसे काम मांगने ही न आता। हाँ, पर आप अपना ख्याल रखिएगा कि कहीं मेरे साथ रहकर आप अपने रास्ते से न भटक जाएं। आखिरकार योगी जी उस दुकान में मज़े से काम करने लगे। योगी जी सच्चे सन्यासी थे। वे दुकान में अपना काम ईमानदारी और प्रसन्नता के साथ करते थे। दुकानदार उनके काम से बहुत प्रसन्न रहता था। लगभग 1 साल में योगी जी भी दुकानदारी के समस्त कार्य और दुकानदार के सारे कारनामों तथा हेरा फेरी से परिचित हो चुके थे। फिर एक दिन उन्होंने दुकानदार से कहा कि मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए। दुकानदार ने पूछा क्यों? तो योगी जी ने कहा कि मुझे गंगा स्नान करना है और तीर्थ यात्रा पर भी जाना है। सामान्यतः ऐसा होता तो नहीं, पर कहानी में दुकानदार ने कहा कि मैं भी चलूँगा, और इसलिए बताइएगा कि तीर्थ यात्रा जाने और गंगा स्नान के लिए मुझे क्या क्या तैयारी करनी होगी। योगी जी ने कहा कि आप तैयारी की फिक्र बिल्कुल न करें, मैं बता दूंगा कि आपको क्या क्या करना है, बस एक बार दिन तिथि निश्चित हो जाने दीजिए। दुकानदार ने कहा कि ठीक है, मुझे कम से कम 1 सप्ताह पहले बता दीजिएगा, क्योंकि मैं चलूँगा ज़रूर। तो योगी जी ने दुकानदार की बात पर हामी भरी। दूसरे दिन से योगी जी के व्यवहार में एक परिवर्तन आया। वो यह था कि दुकानदार जब भी किसी ग्राहक को किसी चीज़ का दाम ज़्यादा बताता, योगी जी बोलते, हे राम, लगता है तीर्थ यात्रा जल्दी जाना पड़ेगा। तो दुकानदार थोड़ा सहम सा जाता और फिर ग्राहक को उचित दाम बता देता। वैसे ही दुकानदार जब कभी भी माप तौल में गड़बड़ी करता तो योगी जी बोलते, हरिओम, लगता है तीर्थ यात्रा जल्दी ही जाना पड़ेगा। और दुकानदार फिर सहम कर या संभल कर ग्राहक को उचित मात्रा में सामान देता। ऐसा करते करते लगभग 1 साल और बीत गया। इस 1 साल में दुकानदार की चोरी बेईमानी की जितनी आदत थी सब छूट ही गई। दुकानदार जब दुकानदारी पूरी ईमानदारी से करने लगा तो एक दिन योगी जी ने दुकानदार से फिर कहा कि सेठ जी, अब तीर्थ यात्रा जाने का समय आ गया है, बस 1 सप्ताह बाद चलेंगे, तैयार रहिएगा। तब दुकानदार ने कहा कि अब तीर्थ यात्रा करने नहीं जाना है मुझे, क्योंकि अब तीर्थ जाकर क्या करूँगा। तीर्थ यात्रा से वापस आकर जो काम मुझे घर या दुकान में करना चाहिए, वो काम तो आप साल भर से मुझसे ऐसे ही करा रहे हैं, तो अब तीर्थ यात्रा जाने की ज़रूरत ही कहाँ रह गई है। लेकिन यदि साल भर पहले ही तीर्थ यात्रा के लिए ले गए होते तो तीर्थ यात्रा से वापस आकर भी वही चोरी और बेईमानी ही करता,
तो ऐसे तीर्थ यात्रा से भी क्या फायदा होने वाला था? तो योगी जी ने कहा कि लगता है कि आप मेरे चक्कर में आकर अपना रास्ता पूरी तरह से भटक गए हैं। दुकानदार ने कहा कि आप इसे रास्ता भटकना कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि मैंने बिना गंगा गए गंगा स्नान एवं बिना तीर्थ गए तीर्थ यात्रा कर लिए हैं। तब योगी जी ने कहा कि फिर तो आप मेरा पूरा हिसाब ही कर दीजिए, ताकि मैं किसी और के साथ दुकानदारी कर सकूं। साथियों, इस कहानी का तात्पर्य तो आप समझ ही गए होंगे, इसलिए अपनी बात इस उम्मीद से समाप्त करता हूं कि आप सब स्वस्थ एवं मस्त रहेंगे। धन्यवाद।